मैं एक शादीशुदा महिला हूँ। मेरी मैरिड लाइफ कभी भी अच्छी नहीं रही, लेकिन जब मुझे अपने पति के अफेयर के बारे में पता चला तो सब कुछ बिगड़ गया। दरअसल मेरे पति का चक्कर उनकी एक सहकर्मी के साथ चल रहा था, जिससे मैंने यह सब बंद करने का अनुरोध किया। हालांकि उसने मेरी भावनाओं को समझा, लेकिन मुझे अभी भी उन दोनों पर शक है। मैं 32 साल की विवाहित महिला हूँ। मेरी शादी को 9 साल हो चुके हैं। मेरी शादीशुदा ज़िंदगी में यूँ तो काफ़ी समय से तनाव चल रहा था, लेकिन हाल ही में मुझे पता चला कि मेरे पति का अपनी एक सहकर्मी के साथ अफेयर चल रहा है। मुझे उन दोनों के नाजायज़ संबंध का पता एक दूसरे को भेजे गए रोमांटिक मेल से चला। हालांकि यह सब जानने के बाद मैंने अपने पति को इस रिश्ते को बंद करने की भी चेतावनी दी, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने इसे जारी रखा। लाख कोशिशों करने के बाद भी जब मेरे पति नहीं माने तो मैंने एक दिन उस लड़की को घर बुलाया और उससे अपने घर पर रुकने का अनुरोध किया। हालांकि उसके बाद उसने कहा कि वह मेरी भावनाओं को समझती है, वह फिर कभी भी मेरे पति से संपर्क नहीं करेगी। लेकिन इस घटना के बाद मेरे पति ने मुझसे बात करना पूरी तरह बंद कर दिया। हम एक ही छत के नीचे अजनबियों की तरह रहते हैं। अगर मैं उससे कुछ भी बात करने की कोशिश करती हूँ तो वह बहुत गुस्सा हो जाता है। वह कभी भी मुझसे सीधे मुँह बात नहीं करता। मेरा एक बेटा भी है, वह भी हमारे झगड़ों को सुनकर तंग आ चुका है। हम दोनों की वजह से वह भी बहुत ज़्यादा परेशान रहता है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं अभी भी इसी उलझन में हूँ कि उन्होंने एक दूसरे से मिलना बंद किया भी है। क्या मेरी शादी को बचाने का कोई तरीका नहीं है? ऐसा इसलिए क्योंकि आपके सामने आने वाली समस्या बहुत ज़्यादा बड़ी है। जैसा कि आपने बताया कि आप नहीं जानती है कि आपके पति और वो महिला अभी भी रिश्ते में है या नहीं। ऐसे में मैं यही कहूँगी कि उनके रिश्ते के बारे में पता लगाने से अच्छा है कि आप पूरी तरह अपनी शादी पर ध्यान दें। ऐसा इसलिए क्योंकि इस एक वजह से आपके रिश्ते में संघर्ष बढ़ने की संभावना ज़्यादा है। आपने बताया कि जब से आपने अपने पति की प्रेमिका को घर बुलाया है, उसके बाद से आपके पति ने आपसे सीधे मुंह बात करना बंद कर दिया है। ऐसे में मैं यही कहूँगी कि चीज़ें को ठीक करने के लिए खुद से पहल करें। अपने पति से बात करें, उन्हें बताएं कि उनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की वजह से आपके दिल पर क्या गुजर रही है। यही नहीं, उन्हें यह भी बताएं कि दूसरी महिला के साथ उनके रिश्ते का असर आप दोनों के बच्चे पर भी पड़ रहा है। हालांकि इस दौरान एक बात का ध्यान रखें कि यह एक समय लेने वाली प्रक्रिया है जो कि एकदम जल्दी से बेहतर नहीं हो सकती है। लेकिन हाँ, संभावना ज़रूर है कि इस तरह की बातचीत के बाद आपके पति आपके प्रति अधिक प्रतिक्रियाशील होना शुरू कर देंगे। मैं इस बात को मानती हूँ कि पार्टनर से मिला धोखा इंसान को अंदर तक झकझोर कर रख देता है। जिस व्यक्ति को धोखा मिलता है उसके न केवल आत्मसम्मान को चोट पहुंचती है, बल्कि वह फिर से अपने साथी पर विश्वास नहीं कर पाता है। आपके केस में भी मुझे यह बातें देखने को मिल रही है। हालांकि इसके बाद भी मैं यही कहूँगी कि अपनी शादी को बचाए रखने के लिए धीरे धीरे बातचीत शुरू करें। यह जानने की कोशिश करें कि उनका दिन कैसा गया। उन चीज़ों को एक साथ करने की कोशिश करें जो आपके पति को खुशी देती हो। मैं आपको बता दूं कि ज़िंदगी आगे बढ़ने का नाम है। यह सोचते हुए पुरानी यादों को भूल इस वक्त से हर संभव प्रयास करें जो आपकी शादीशुदा गाड़ी को पटरी पर ले आए। मैं एक नाबालिग लड़की हूँ। मैं फ़िलहाल क्लास 12वीं में पढ़ रही हूँ। मेरी समस्या यह है कि मेरी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। दरअसल मैं अपनी ज़िंदगी में सब कुछ हार चुकी हूँ। ऐसा इसलिए क्योंकि मेरे पिता मेरी पढ़ाई के खिलाफ़ है। वह नहीं चाहते कि मैं आगे पढ़ लिख कर कुछ बनूँ। उन्हें लगता है कि लड़की की शादी हो और वह जल्द से जल्द अपना घर परिवार संभाले। हालांकि मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। मैं भी दूसरी लड़कियों की तरह अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ।
लेकिन मेरे माता-पिता इस चीज़ को लेकर बिल्कुल भी सपोर्टिव नहीं हैं। उनकी इस जिद को देखते हुए कभी-कभार मेरे मन में सुसाइड करने के ख़्याल भी आते हैं। शायद ऐसा इसलिए भी क्योंकि मेरे साथ जो हो रहा है उसे सहने की अब मेरे अंदर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। हालाँकि उनकी बदनामी के डर से मैं ऐसा कोई कदम नहीं उठा पाती। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं अपने पेरेंट्स को कैसे समझाऊँ कि मैं शादी नहीं बल्कि आगे बढ़ना चाहती हूँ। हालाँकि इसके बाद भी मैं आपको केवल एक ही सलाह दूँगी कि सबसे पहले शांत हो जाएँ और आत्महत्या जैसे विचारों को अपने दिमाग से निकाल दें। ऐसा इसलिए क्योंकि आपका एक गलत कदम आपके सभी सपनों पर पानी फेर सकता है। जैसा कि आपने बताया कि आपके पेरेंट्स आपकी शादी कराना चाहते हैं, वह आपको आगे बढ़ाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। ऐसे में मैं यही कहूँगी कि सबसे पहले अपने माता-पिता की भावनाओं को जानने की कोशिश करें कि आखिरकार उन्हें आपकी पढ़ाई से दिक्कत क्या है। ऐसा इसलिए क्योंकि कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहते हैं। वह जो कुछ भी करते हैं उसके पीछे एक न एक ठोस वजह ज़रूर होती है। यही नहीं, आपको यह समझने की भी ज़रूरत है कि आप और आपके पेरेंट्स एक ही कश्ती में सवार हैं। वह जो कुछ भी कर रही है उसमें कहीं न कहीं आपकी भलाई छिपी है। हो सकता है कि ऐसी कोई बात हो जो वह आपको नहीं बता रहे हों। उनका उद्देश्य आपको नुकसान पहुँचाना बिल्कुल भी नहीं। आपकी सभी बातों को सुनने के बाद मैं केवल आपसे यही कहना चाहूँगी कि अपने माता-पिता से हर एक विषय पर खुलकर बात करें। उन्हें बताएं कि अपने करियर के लिए क्या कुछ सोच रखा है। यही नहीं, इस दौरान उनसे जल्दी आपकी शादी कराने का कारण भी जानें। साथ ही साथ उन्हें यह भी बताएं कि शादी जैसे बंधन में बंधने की अभी आपकी कोई मर्जी नहीं है। अभी आप आगे पढ़ लिख कर और जॉब करके खुद के पैरों में खड़ा होना चाहती है। हालांकि इस दौरान एक बात का ध्यान रखें कि पेरेंट्स से बात करते समय आपकी भाषा बहुत ही ज़्यादा नर्म हो। ऐसा इसलिए क्योंकि गुस्से में अक्सर बात बिगड़ जाती है। इससे आप कभी भी एक सही नतीजे पर नहीं पहुंच सकते। उसकी इस बात को सुनकर मानो मेरे कदमों के नीचे से ज़मीन खिसक गई हो। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस आदमी के साथ मैं अपनी आगे की ज़िंदगी के सपने देख रही थी वह वास्तव में मेरा पागल बना रहा था। हालांकि पहले न बताने के लिए उसने मुझसे माफ़ी भी मांगी है।